हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज फिर आपके सामने हम लाइव टेस्ट लाइव ट्रांसलेशन करवाएंगे, जो आपका हर एक हफ्ते में एक वीडियो मैं आपको देता हूं, जो आपके लाइव सामने आपका स्टोरी ट्रांसलेट पैसेज ट्रांसलेट मैं यहीं पर करता हूं। ये आपका हाई स्कूल का इंग्लिश पेपर 2020 का था, जो आया हुआ है आपका पेपर नंबर जो मॉडल था उसका जो कोड था 817 MK। 817 MK का हाई स्कूल में यही आपका ट्रांसलेशन आया था। तो अगर आप हाई स्कूल में हैं तो सचेत हो जाइए कि इसी तरह के ट्रांसलेशन आपको आएंगे। अगर आप इंटर में हैं तब भी आप सीख लीजिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्रम वाइज देखिएगा कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप टेंस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप कर लेंगे। थोड़ा सा क्या करना है, आपको मीनिंग में सुधार करना है। मीनिंग डेली आप क्या करिए, 8-10 मीनिंग पढ़िए। तो हम वैसे भी कोर्स स्टार्ट किए हैं आपका स्पोकन इंग्लिश का और टेंस का, वो क्लास ज्वाइन करिए। डेली आपको कुछ ना कुछ मीनिंग आपको वहाँ से याद होती रहेंगी। बाकी आपकी सारी चीज़ जो प्लेलिस्ट है ज़रूर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन में उसको, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस दीजिए। वीडियो पर जरूर कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। लाइक शेयर मत करिए, जो भी लगे कर दीजिएगा। तो चलता हूँ मैं इसे हल करता हूँ। तो प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो ट्रांसलेट करने पहले से आपको ध्यान रखना है, हमें कर्ता को पहले ढूंढना है कि किसके बारे में बात बोली गई है, उसको कर्ता रख करके बाकी हमें क्या करना है, बैक टू बैक आना है। और एक चीज़ों का ध्यान विशेष रखना है कि जो चीज़ें साथ में बोली जाएँ उनको हम साथ में ही लिखते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ होते हैं या जो आपस में कुछ चीज़ें रिलेशन आपस में रखते हैं। जैसे बोला जाए मेरी कलम, तो मेरी कलम, मेरा और कलम दोनों एक ही साथ रहेंगे। अब बोला जाए, अभी अब मैं बोलता कि वह एक सुंदर लड़की है, तो क्या बोलते हैं कि वह एक सुंदर, सुंदर के साथ मैं बोल देता वह बहुत सुंदर लड़की है। तो बहुत सुंदर दोनों एक ही साथ, क्योंकि बहुत को और सुंदर को अलग कर देंगे तो उसका कोई भाव ही नहीं होगा। तो बहुत सुंदर इंग्लिश में भी साथ लिखा जाएगा। अभी उसको लिया था वह बहुत अधिक सुंदर है, तो बहुत अधिक सुंदर, ये तीनों को एक साथ ही रखना पड़ेगा। क्यों एक साथ रखना पड़ेगा, इसलिए एक साथ रखना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों एक ही साथ रहेंगे। अगर बहुत अधिक सुंदर है, अगर इनको कहीं पर भी अलग कर देंगे तो अच्छी तरीके से भाव इसका आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, इस तरीके के जो भी सेंटेंस में आपके जो भी फ्रेजेज आए या जो भी आपका प्रोनाउन और नोन आपका चाहे जो भी नाउन हो उसको आप साथ में ही लिखेंगे। चलिए मैं इसको यूज करके यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कर्ता को ध्यान में दीजिए। कर्ता यहाँ पर प्रयागराज को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखिए, अभी अगर ये देखिए इतना पूरा का पूरा ये इतना जो है ये एक ही है। कैसे देखिए, अभी इसको इस तरीके से बोला जा सकता कि प्रयागराज ऐतिहासिक नगर है, बोल सकते थे ना। लेकिन अब ये भी बोल सकते हैं प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक, वही बोलेंगे। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। अगर अभी देखिए प्रयागराज प्राचीन अकेले लगा, ये प्राचीन नगर है, ऐतिहासिक नगर है, तो एक प्राचीन ऐतिहासिक, क्योंकि नगर की विशेषताएं ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का जो एडवर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्राचीन, एक प्राचीन, तो ये सारी जितने भी जो नाउन के साथ जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ ही जुड़ता है ना, याद रखना, नाउन के साथ एडजेक्टिव साथ ही जुड़ता है, उसके साथ भी एडवर्ब भी जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बात को रखना है कि नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव यूज करना। अगर एडजेक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो एडजेक्टिव के रूप में आर्टिकल भी यूज करेंगे साथ ही साथ। आर्टिकल जो होता है ए एंड और द का यूज करते हैं हमेशा के लिए। यहाँ पर देखते हैं नगर है आपका, जैसे आपका एक नाउन सिटी, तो उसके आगे आपको एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे देखिए। चलिए प्रयागराज, प्रयागराज आपका देखिए, प्रयागराज है का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब ठीक है, ए क्या, इज, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, इसको हम पहले समझते हैं। ए कब लगाएंगे, ए हमें लगाना है जब व्यंजन से शुरू हो, कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो, वो भी हिंदी में बोलते समय। बोलते समय अगर आपको व्यंजन शुरू है तो ए यूज करेंगे, और अगर बोलते समय स्वर से शुरू हो रहा है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो हम एन का यूज करेंगे। कैसे, ये भी आप समझ सकते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स कैसे पहचान सकते हैं, जो हमारे नेचुरल आवाज़ होती है वो स्वर होती है, यानी वॉवेल होती है, और जिसको हम अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, वो हमारा व्यंजन होता है। यानी कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारी आवाज़ जो निकलती है वो स्वर ही निकलती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसको बोलता है,
या तो बोलेगा ऊ आ ए ई, इसी तरीके से आवाज़ करेगा। तो ये सब आवाज़ों के साथ जो नेचुरल आवाज़ होती है, जिसको बनाना नहीं पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता है, वही आवाज़ हमारी स्वर होती है। तो उसी के साथ हम एन का यूज करेंगे, चाहे जैसे भी इंग्लिश उसकी स्पेलिंग कुछ भी हो, लेकिन बोलते समय जो अगर आवाज़ अपने आप निकले, कोई उसमें कुछ भी जीभ किसी अंगों का इस्तेमाल ना करें खास, तो वो स्वर होता है। जब किसी अंगों का इस्तेमाल करके हम अपने जीभ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके दांतों का तब बोलते हैं जब ना, तब जा कर के हमारा वो व्यंजन होता है। कभी भी बोल लेना का बोलेंगे तो क जानते हैं, औष्ठ व्यंजन, दंत व्यंजन, तमाम प्रकार के व्यंजन होते हैं। उन व्यंजनों को हम अपनी तरफ से बनाते हैं, बाद में वही चीज़ें बच्चे को सीखना पड़ता है। जब छोटे छोटे होता है तो बोलता है बोलिए ये बोलिए वो बोलिए, लेकिन जो स्वर होता है वो नेचुरल होता है, वो गॉड से, वो गॉड गिफ्टेड होता है, हमें मिलता है, तो वो स्वर होता है। स्वर कभी हमें सीखना नहीं पड़ता है, वही स्वर के आगे हमें एन यूज करना है। देखिए अभी यहाँ पर बोलेंगे एंशियंट हिस्टोरिकल, एंशियंट प्राचीन के लिए क्या बोलेंगे एंशियंट। तो एंशियंट ए, आप ए बोल रहे हैं तो उसको कोई जी भाव से एंशियंट, एंशियंट ठीक है, इसको ही बोल। तो एंशियंट के आगे हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, एन एंशियंट, ठीक, एन एंशियंट। उसके बाद हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या सिटी, ठीक, ये हो गया। देखिए एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर, ये सभी एक ही साथ में बोले जा रहे हैं। क्या अभी ये ना बोला जाए तो कोई दिक्कत होती, कोई नहीं। नगर है, नगर को क्या बोला जाए ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक को भी बोला जा रहा है प्राचीन है, प्राचीन के साथ बोला जा रहा है एक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, इसलिए एक साथ ही लिखा जाएंगे। अब देखते हैं इसका एक गौरवशाली इतिहास है, मतलब इसका एक शानदार गौरवशाली बहुत ही अच्छा इतिहास है। तो पहले इसका मतलब इट हो गया, इस रूप में यूज कर सकते हैं इट। और कोई चीज़ अपने आप में होता है, रखता है, उसका कोई गुण मतलब अपने आप में क्या हो, उसकी वो ऐसा हो कि उसके आधिकारिक रूप में है, उसके पास ऐसी चीज़, जैसे कहते हैं मेरे पास कार है, मेरे पास 2 पुत्र हैं, या मेरे 2 पुत्र हैं, जिसके पास कोई आधिकारिक रूप में हो, या जिसके पास कोई रखता है, इस तरीके से हो, तो आपका वो हैव हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम हैव हैज या इन सभी भी चीज़ों में से क्या यूज करेंगे, इट के साथ आपका हैज यूज करना है, इट हैज, एक वचनकर्ता के साथ आपका हैज यूज करना है, तो इट हैज। अब फिर यहाँ पर देखते हैं ऐतिहासिक, तो इट का हो गया, उसके बाद है का यूज करेंगे, फिर ऐतिहासिक क्या, गौरवशाली इतिहास एक, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें देखिए, अगर ध्यान में देखिए तो एक गौरवशाली इतिहास, ये और ये सभी एक ही मिला करते, एक का हम यूज करेंगे हैज आ एक के लिए, और गौरवशाली इतिहास ग्लोरियस हिस्ट्री, ये क्या, ग्लोरियस हिस्ट्री, ये हो गया। अब यहाँ पर बच रहा है यहाँ का मतलब होता है हियर या इस तरीके से, लेकिन कहाँ जब कहीं पर कोई उपस्थित अनुपस्थिति दर्शाई जाए, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, जहाँ पर कोई चीज़ या तो उपस्थित हो या तो अनुपस्थित हो, मतलब कभी भी वहाँ पर उपस्थित था और अभी अनुपस्थित है, या कभी भी वहाँ पर रहता था या नहीं रहता था तो वहाँ पर अभी उपस्थित हो गया है। तो उपस्थित अनुपस्थिति के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, देयर, इट, एंड, जो कुछ भी यूजेज है उसको देख लीजिए, हमारी चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट होगी, उसमें देखिएगा इंग्लिश फॉर ऑल की, तो उसको देखेंगे, उसमें सभी मिल जाएंगे। बाकी आप अगर आप सीखना चाहते हैं अभी तो टेंस की क्लास स्टार्ट की, स्पोकन इंग्लिश की क्लास की, जिसमें हम सभी चीज़ें बताएंगे, उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, हर दिन वीडियो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक, तो यहाँ के लिए हम देयर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ अनुपस्थिति या अनुपस्थित दिखाई जाए, जब यहाँ पर ऐसा होता है तो देयर का यूज़ करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देयर इज, ठीक है, ये यहाँ। उसके बाद आपका है संगम का, किसका, यमुना एंड जमुना, ये के साथ में ही रहेगा, ठीक। तो इज का होगा देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। स्पेलिंग देखिए CONFLUENCE, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, मिलना, मिलाप जिसको बोलते हैं, ये कन्फ्लुएंस हो गया। उसके बाद संगम का के लिए आप क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ऑफ किसका, यमुना, गंगा और, तो गंगा और यमुना ये साथ में, पहले गंगा बोल रहे हैं तब और यमुना से एक ही साथ जो रिलेशन रखे, मैंने बोला जैसे रिलेशन रखे तो उसको शुरुआत से ही लिखना है, उसको पीछे से नहीं, शुरुआत से लिखना। तो गंगा और यमुना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गंगा एंड
यमुना, गंगा एंड यमुना, ये हो गया। अब यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर है ये क्या, उच्च न्यायालय किसका, का उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ के लिए आप हियर यूज कर सकते हैं, अगर यूज करना चाहते हैं तो हियर यूज कर सकते हैं, अपने इच्छा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हियर इज, है का लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पहले यहाँ का लिखा, फिर लास्ट में आया, लास्ट में पहले लिखना है हियर का इज, उसके बाद क्या है उच्चतम न्यायालय, एक ही साथ बोला जाएगा तो एक ही साथ लिखेंगे हियर इज द हाई कोर्ट। अब इसमें द का यूज कर रहे हैं, ठीक है, द हाई कोर्ट, क्योंकि इज एंड द का यूज करते हैं, उसके लिए आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पर ही है इज एंड द का यूज, वो सॉरी ए एन और द का यूज, आर्टिकल का यूज हमारे चैनल पर है। हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद हमारा क्या है कि का की इंग्लिश हो गई ऑफ, ऑफ के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग, उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग OUTTARPRADSH, ये आपको उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग हो गई, उत्तर प्रदेश। तो आपको समझ में आ गया कैसे हम ट्रांसलेट किए। हमें पहले कर्ता को ढूंढकर पीछे बैक टू बैक आना है, और जो साथ में शब्द बोले जाते हैं हिंदी में एक साथ ही, जिससे मतलब कोई चीज़ किसी की विशेषता बताए और उसकी विशेषता कोई और चीज़ बताए, उसकी अवस्था, उसकी चीज़ें बताएं, मतलब एडजेक्टिव का एडवर्ब बताए, तो वो भी साथ में जैसे लिखा रहे साथ में ही उसको लिख देना है, हमें वैसे ही यूज कर देना है। तो इस तरीके से हमें समझ करके ट्रांसलेशन करना। हमें हर एक दिन ट्रांसलेशन, मतलब हर एक दिन करें, हर एक हफ्ते में एक ट्रांसलेशन लाइव लेकर आते हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको लाइव टेस्ट के बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, ऐसे वीडियो ट्रांसलेट करवाए हैं, उसको देख लीजिए। जो भी अगला पेपर में आया था उसको भी ट्रांसलेशन लेकर आएंगे, ये आपका आया था, इसको ध्यान में दीजिएगा, इसी तरीके का फिर से आएगा आपका, ठीक है। तो बाकी आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो 2 इंग्लिश की क्लास चलाए हैं, तो आपको हफ्ते में इंग्लिश की क्लास मिलती रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अदर सब्जेक्ट की, एंड इंग्लिश वो हिंदी की जीवन परिचय की वीडियो बहुत अच्छी पड़ी हुई है, और न्यूमेरिकल कैसे सोल्यूशन किया जाता है, न्यूमेरिकल को कैसे हल करें, गुणा भाग जोड़ घटाना, अंडर रूट, सारी चीज़ें प्रॉब्लम, भिन्नों का प्रॉब्लम, दशमलव की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, एकदम इजी तरीके से, बेसिक तरीके से, एकदम आसान तरीके से आपको वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, चैनल पर जरूर देखिए। अगर उसके बाद लाइक करना, शेयर करना, तब सब्सक्राइब करना, पहले वीडियो को प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। ओके, मैं संतोष पटेल चलता हूँ, लेते हैं विदा, आपसे मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद एंड गुड बाय, ठीक है, टेक केयर।